स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन, हाँ हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मुझे ठीक है। हाँ मुझे- आज आज का टॉपिक बेसिकली क्या है ना, कि आज के टॉपिक में हम लोग इन्वेंट्री जो हमारे इसमें आता है, इन्वेंट्री जो फैक्ट्रीज में आता है, जो प्रोडक्शन हाउस में आता है, जो भी प्लांट में आता है, वो कैसे उसका जर्नल एंट्री पड़ता है, कैसे मूवमेंट होता है, कैसे पीएल में चार्ज होता है, ये बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव आज सिखाने का। क्योंकि ये नहीं सीखेंगे ना तो फिर क्लैरिटी नहीं मिलेगा कि चेक कैसे करना है। मतलब ये सब इन्वेंट्री, सीओजीएस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सब को चेक कैसे करना है, ये क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये पहले मूवमेंट को समझना पड़ेगा कि जर्नल एंट्री क्या पड़ता है, कैसे होता है, तब जाके आगे बढ़ सकते हैं। सो इन्वेंट्री जो है वो टू टाइप्स होता है, ठीक है? दो टाइप्स का होता है। एक एक होता है स्पेयर्स आइटम, स्टोर्स एंड स्पेयर्स आइटम, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये कैसे टाइप के आइटम्स होते हैं? ईशान बोलो, कैसे टाइप के आइटम्स हो सकते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स आइटम? जैसे कि कोई मशीन की है तो मशीन में छोटे छोटे से पार्ट्स होगा, नट बोल्ट टाइप्स होगा जो लगते हैं, वो हाँ टाइप्स हो सकता है। हाँ ठीक है। तो वैसा टाइप का आइटम्स हो सकता है ना। और अच्छा, और दूसरा आइटम होता है रॉ मटेरियल आइटम। ये कैसे हो गया ईशान? रॉ मटेरियल तो बेसिकली वो हो गया ना इंडस्ट्रियल। अगर हम क्लोथ क्लोथ की बात करें तो यार्न वगैरह हो गया, जो भी मतलब बेसिक चीज चाहिए, ठीक है इनपुट ठीक है। कह सकते हैं एक मतलब तरीके से। बेसिकली मैं यही बोलना चाह रहा था कि हमारे हमारे जो इन्वेंट्री जो होता है वो दो टाइप का होता है इन्वेंट्री, ठीक है ना। और इन्वेंट्री दो टाइप का होता है, एक स्टोर्स एंड स्पेयर्स आइटम होता है और एक रॉ मटेरियल टाइप का आइटम होता है। मतलब रॉ मटेरियल आइटम वो हो गया जो जैसे कि सपोज लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में जो उसका मेजर रॉ मटेरियल हो जिससे वो चीज बना रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जूता का फैक्ट्री में ऑडिट करने जा रहा हूँ तो मेरे लिए मेजर रॉ मटेरियल क्या हो गया? लेदर हो गया, उसका थ्रेड हो गया, ठीक है। उसी तरह मैं कपड़े के फैक्ट्री में ऑडिट करने जा रहा हूँ तो मेरे लिए मेजर उसका क्लोथ हो जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे टाइप का हर हर नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज में मेजर रॉ मटेरियल। कोई शुगर केन इंडस्ट्री में जा रहा है तो जो गन्ना जो है वो मेजर रॉ मटेरियल है। और स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या हो गया? स्टोर्स एंड स्पेयर्स वो आइटम हो गए जो कि मतलब जो उसका मशीनरीज या लुब्रिकेंट, ऑयल, ये सब जो सब आइटम्स लगते हैं वो मशीन चलाने के लिए। सो अब मैं ये क्यों बताया? ये मैं इसीलिए बताया क्योंकि स्टोर्स एंड स्पेयर्स आइटम जो होता है ना, उसका इशू रिजर्वेशन के थ्रू होता है। रिजर्वेशन क्या होता है? रिजर्वेशन होता है कि एक डिपार्टमेंट ने बोला कि मुझे ये वाला ये बियरिंग चाहिए, ये नट्स चाहिए, ये वेल्डिंग का रॉड चाहिए, ऐसे करके डिपार्टमेंट ने बोला। और उसने तो इशू स्लिप लेके गया स्टोर्स के बंदे के पास कि ये वाला आइटम आपके इन्वेंट्री में ये मुझे दो, तो ये आइटम इशू हो जाता है। रॉ मटेरियल जो आइटम है ना, आज हमारा सब्जेक्ट मैटर यही सबसे बड़ा है कि रॉ मटेरियल आइटम। तो रॉ मटेरियल जब आइटम है वो जो कैसे इशू होता है, वो ना कभी ऐसे करके बंदा इशू स्लिप ले जाके ऐसे करके इशू नहीं कराता। और अगर कराता भी होगा, प्रैक्टिस होता होगा, लेकिन सिस्टम में ना उसका एंट्री वो इशू स्लिप से नहीं पड़ता। सिस्टम में उसका एंट्री जो पड़ता है वो बीओएम के बेसिस में पड़ता है। बीओएम क्या होता है? बीओएम बीओएम होता है बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। मतलब बिल ऑफ मटेरियल क्या हो गया? वो बोल रहा है कि जैसे कि आज हमने जो एग्जांपल लिया है वो है टीपी, टीपी का वो एप्रोन, हमने ये एग्जांपल लिया। ये एप्रोन जो दिख रहा है, ये एप्रोन, ये एप्रोन को बनाने के लिए मेजर क्या चाहिए? मेरे को क्लोथ चाहिए, क्लोथ की, ये क्लोथ चाहिए। और क्या चाहिए होगा? थोड़ा बहुत थ्रेड चाहिए होगा। और ये एप्रोन एक प्लास्टिक का मटेरियल में पैकिंग होगा, तो एक पैकिंग मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये मेरा बॉम्ब होता है बेसिकली, ऐसे मेरा बॉम्ब होता है। तो अभी जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये दोनों को थोड़ा देर के लिए हाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं अपने स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ये मेरा बॉम्ब है बेसिकली। अब ये स्क्रीन में मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्या हो रहा है। वो अब जो प्रोडक्शन है ना, वो दो तरीके से प्रोडक्शन होगा, बेसिकली दो तरीके से प्रोडक्शन होगा सिस्टम में। एक होगा कि पहला जो है, पहला आदमी क्या करेगा, उसके पास बहुत सारा क्लोथ आया होगा, है ना, बहुत सारा क्लोथ आया होगा। तो पहले क्या करेगा, वो क्लोथ्स को काटेगा, एक साइजेस में एक एक क्लोथ्स को काटेगा।
क्लोथ्स को काटने के बाद दूसरा ये जो आदमी क्या करेगा, फिर उसको एक जन काटेगा, उसके बाद उसको स्टिच करेगा एक एक जन। ठीक है। तो मेरा यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस दो 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 इसमें डिवाइडेड, दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले एक जन ने कपड़ा को काटा, एक आदमी ने, और दूसरे आदमी ने वो कपड़ा को स्टिच करके उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाया। ठीक है। सो ये है मेरा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा बॉम है बेसिकली। मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा एक मटेरियल कोड है क्लोथ। ठीक है। मेरा एक मटेरियल क्लोथ है, क्लोथ जिसका ये मटेरियल कोड है। उसको एक एक अगर मेरे को ये वाला बनाना है तो उसमें मेरे को 250 मीटर का क्लोथ लगता है और WIP लगता है, 250 मीटर का क्लोथ लगता है। जब ये क्लोथ, तो ये इससे मेरा WIP बन जाता है, WIP स्टेज में बन जाता है। ठीक है। सेकेंड स्टेज आता है, अब हम फिनिश गुड्स बनाएंगे, फिनिश गुड्स FG बना रहे हैं। ठीक है। FG जब बनाएंगे तब मेरा क्या होगा, एक मेरा WIP का ये मटेरियल कोड यूज होगा फिर से, क्योंकि ये तो WIP बना। ठीक है। WIP के बाद तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो ये फिर WIP वाला ही मटेरियल यूज होगा। ठीक है। सो पहला वो मटेरियल यूज हुआ, तो मैंने यहाँ क्या दिखाया कि 250 मीटर क्लोथ से एक सेट ऑफ एप्रॉन बनता है, एक सेट। अब अब जब मैं फाइनल प्रोडक्ट जब बनाऊंगा तो एक WIP का क्लोथ आएगा, कुछ लेबर चार्जेस लगेंगे, जैसे कि इतने सारे लेबर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो लेबर चार्जेस होगा। जैसे हम लोग ने मान के चला कि मेरा एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 100 रुपया का लेबर चार्ज लगता है, ऐसा हमने देखा, किया फ्रेंड से देख के एनालाइज किया कि 100 रुपया का लेबर चार्ज लगता है। और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि देख रहे हैं बिजली जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, थ्रेड लगेगा, सूता लगेगा, और फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए एक फाइनल प्रोडक्ट पैकिंग मटेरियल के अंदर जाएगा, एक पैकिंग मटेरियल लगेगा, और फाइनली सारा चीज ये सारा लग जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये मटेरियल कोड से, जिसका नाम होगा डिस्पोजेबल PP गाउन। और ये एक पीस में होगा। ठीक है। और इसका फाइनल प्राइस आ जाएगा 640 रुपीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आया 640 रुपीज। पहला केस में हमने क्लोथ लिया था 250 मीटर, 2 रुपया करके पर मीटर हमने माना, तो हमने बोला कि 500 रुपया का तो क्लोथ लग गया। फिर जब हम WIP से फाइनल प्रोडक्ट बनाने गए तो 500 रुपया का क्लोथ लगा, इलेक्ट्रिसिटी लगा 20 रुपया का, एक बनाने में 20 रुपया लगता है, लेबर चार्ज लगा, थ्रेड लगा, पैकिंग मटेरियल लगा, और डिस्पोजेबल PP गाउन लगा। ठीक है। तो मतलब और फिर बन गया डिस्पोजेबल PP गाउन। यहाँ तक कोई डाउट, ये बॉम्ब को समझने में यहाँ तक कुछ सर डाउट? एक चीज है, हाँ। WIP और SFG, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली? डब्ल्यू नहीं, SFG ऐसे सेमी फिनिश गुड्स और WIP सेम चीज है, कोई सेम इंडस्ट्री चीज कैसा भी है। बोल सकता है। सेमी फिनिश ठीक गुड्स है। और WIP सेम चीज है। ठीक है। और किसी ठीक का है। कोई डाउट ये वाला बॉम्ब को समझने में, किसी का कोई डाउट? कोई कुछ नहीं बोल रहा, अच्छा ठीक है। अब मेजर है कि बॉम्ब समझाना तो बस, अच्छा सौरभ रेज्ड हैंड, सौरभ टेल मी, स्पीकर ऑन करके बोल सकते हो सौरभ? सौरभ कुछ नहीं बोल रहा है, सौरभ स्पीकर ऑन नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, सौरभ स्पीकर ऑन करके बोल लेना कुछ भी बोलना है ऑल तो। क्लियर। सौरभ का मैसेज आया सर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया, ऑल क्लियर है। ठीक है। तो अब मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मेरे को ये तो बॉम्ब खाली मेरे को समझाना था। हम लोग का अकाउंटेंट्स है, पहले अकाउंटिंग एंट्री तो समझना बहुत जरूरी है कि क्या होगा। यही मेरा आज का मकसद है कि अब ये जो बनाएंगे WIP बनाएंगे, तब जर्नल एंट्री क्या पड़ेगा, फिनिश गुड्स बनाएंगे तब जर्नल एंट्री क्या पड़ेगा, सेल करेंगे तब जर्नल एंट्री क्या पड़ेगा। यही मुझे दिखाना है आज के डेट, आज मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, और मैं इसको दो तरीके से दिखाऊंगा। पहला वाला जो दिखा रहा हूँ वो होगा, मतलब वो है थोड़ा मिड साइज ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा मेथड फॉलो करते हैं, और दूसरा वाला जो दिखाऊंगा वो टॉप क्लास ऑर्गेनाइजेशंस ये मेथड फॉलो करते हैं। तो पहले थोड़ा इजी वाला समझ लेते हैं, फिर थोड़ा डिफिकल्ट वाला में जाएंगे, तो मतलब बहुत मजा आएगा ये, फॉर श्योर रखना। ठीक है। सो पहले मेरे को पता, ये एंट्री मैंने बहुत बार बोल चुका है। अभी जैसे कि ये आइटम मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वाला आइटम हमको बनाना है एक कंपनी में, तो हम, अच्छा कितना बनाएंगे वो मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ हाइड करके रखा, अनहाइड कर दिया मैंने। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली ये किया है कि मैं 1 लाख आइटम बनाऊंगा, 1 लाख आइटम।
सो नेचुरली 1 लाख आइटम बनाऊंगा, सो एक आइटम में मतलब मेरे को 250 मीटर क्लोथ लगता है, 1 लाख आइटम में मेरे को कितना लगेगा, दिस इंटू दिस, सॉरी दिस इंटू दिस, मतलब 250 इंटू ये, ठीक है, इतना कैलकुलेशन, इतना मीटर क्लोथ लगेगा मेरे को। उससे मेरे पास कितना सेट बन जाएगा, 1 लाख सेट बन जाएगा। 1 लाख सेट से वो मेरा WIP क्लोथ यूज हो गया, स्टेज में FG के स्टेज में वो ही क्लोथ मेरा यूज हो जाएगा। और मेरे को क्या लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 20 लाख रुपया, लेबर चार्जेस 100 लाख रुपया, थ्रेड लगेगा मेरे को 10 लाख का, पैकिंग मटेरियल लगेगा मेरे को 10 लाख का, ठीक है। और बन जाएगा मेरा डिस्पोजेबल PPE गाउन, जिसका प्राइस होगा, कॉस्ट होगा 640 lakhs, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आई थिंक सो, यहाँ तक सब क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये पैकिंग मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ये थ्रेड खरीदना पड़ेगा, और ये क्लॉथ खरीदना पड़ेगा, ये 3 चीज मेरे को खरीदना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ने ये 3 चीज खरीदा तो मेरे बुक्स में जनरल एंट्री क्या पड़ा, फटाफट बताओ। 3 चीज खरीदा हाँ, तो ये 3 चीज खरीदा तो जनरल एंट्री क्या पड़ा? पैकिंग मटेरियल डेबिट, क्रेडिट डेबिट, क्लोथ डेबिट टू वेंडर और वेंडर डेबिट टू बैंक। अच्छा, सिंपल एंट्री। ठीक है, पैकिंग मटेरियल डेबिट, तुम बोल रहे हो स्टॉक अकाउंट, बेसिकली तुम बोल रहे हो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर डेबिट टू बैंक, नहीं बोले ना? तो लिख लेते हैं हाँ जी, फटाफट। हाँ जी। तो मैं इन्वेंट्री अकाउंट, तुम लोग SAP में काम करते हो, कभी भी पार्टी को डायरेक्टली वेंडर को ये नहीं होता, मैंने बहुत बार समझाया है, तो GRIR होता है, याद रखना। हाँ, तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट GRIR होता है, ठीक है। और कितना का होगा, मेरा हो जाएगा मटेरियल 500 लाख प्लस यहाँ पर थ्रेड लगा और पैकिंग मटेरियल लगा 10 लाख का, ठीक है। तो मेरा 520 लाख का मटेरियल मैंने खरीदा, और 520 लाख का GRIR हो गया, और ये GRIR क्रेडिटर में चला जाएगा, GRIR अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। मैंने सारा जनरल एंट्रीज लिखा, मैं दिखा दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी दिखाता नहीं हूँ, मैं दिखा दूंगा जब क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया, पहले मटेरियल आ गया आपके पास गोडाउन में। अब हमको बताओ, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, अब हमें बताओ कि पहला स्टेज ऑफ प्रोडक्शन किया, माल कट गया, सिस्टम, मतलब वो जब क्या किया, वो पहला जाके कपड़ा 1 लाख प्रोडक्ट्स को काट दिया सारा, और 1 लाख सेट बना दिया, 1 लाख सेट। तो जब तुम गए मिड मंथ, मिड ईयर में ऑडिट करने, तो मतलब वहां पर 1 लाख सेट्स पड़ा हुआ है। तो 1 लाख सेट्स पड़ा हुआ है, तो जनरल एंट्री तो कुछ मारा होगा, वो जनरल एंट्री क्या होगा? सर ये वाला क्वेश्चन है, मैं तो समझा नहीं आपका अभी। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहला स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, पहला स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, पहले तो सारा कपड़े को काट दिए, ठीक है। स्टोर से मटेरियल निकल गया, हम्म। कपड़ा कट गया सारा। ये जो दर्जी है, यहाँ पर जो दर्जी है, ये जो दिख रहा है, ये आदमी को ये बनाने के लिए तो पहले तो कपड़ा काटना पड़ेगा, हाँ जी, कपड़ा काटना पड़ेगा। तो कपड़ा जो हाँ वो जी। काटा, कपड़ा वो जो काटा, तो अब तो आपके पास, आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन में गए सपोजिटली 30 जून में, तो तब आप देख रहे हो कि 1 लाख सेट्स कट गया है, ठीक है, सिस्टम में। तो मतलब 1 लाख से ठीक फिजिकली है। 1 लाख सेट्स कट गया, तो सिस्टम में तो कुछ एंट्री मानना पड़ेगा उसको। WIP टू रॉ मटेरियल, सर WIP टू अच्छा, तो WIP2 इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल नहीं, WIP2 इन्वेंट्री, सही है। 500 होगा या 520 होगा, फटाफट बताओ। 500 होगा या 520 होगा? 500। 500 होगा, ठीक है। 520 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 520 सेकंड स्टेज में लग रहा है, फर्स्ट स्टेज में नहीं लग रहा है। तो फर्स्ट सेकंड एंट्री ये पड़ता है, ठीक है, WIP अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, ऐसे करके एंट्री पड़ता है, जनरल एंट्री। थर्ड स्टेज FG बना, अब डायरेक्टली ये एप्रोन तैयार हो गया, ऐसे करके ये एप्रोन तैयार हो गया, जनरल एंट्री पड़ेगा उस पे। फिनिश गुड टू WIP फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स टू WIP, बाद टू इन्वेंट्री। नहीं क्या इन्वेंट्री नहीं आना चाहिए, क्या क्योंकि WIP में क्या होगा ना वो WIP। टू आई थिंक फिनिश फिनिश टू गुड्स टू WIP WIP तो हो गया, उसके बाद
मैं ये कह रहा हूँ WIP2 पैकिंग हो गया होगा ना, WIP में अकाउंट में आ गया होगा। हाँ, तो WIP अकाउंट में तो तुम्हारा सिर्फ ये है कटा हुआ क्लोथ 500 रुपया, 500 लाख का। और इन्वेंट्री से थ्रेड और पैकिंग मटेरियल नहीं निकालोगे? निकालोगे ना वो इन्वेंट्री तो से? तब तभी एंट्री ये नहीं हुई होगी, WIP2 में एंट्री हुई होगी तब भी। हाँ, पहला तो WIP टू इन्वेंट्री हुआ, उसके बाद जो सेकंड एंट्री पड़ेगा FG अकाउंट डेबिट टू WIP पड़ेगा, टू इन्वेंट्री पड़ेगा, टू इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री 20 लाख का मेरा निकला है, 500 लाख का हुआ। और टू टू पड़ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मेरा तो टैग करके रखा है मेरे GL कोड को, तो वो उधर GL कोड से खर्चा कम जाएगा, इन्वेंट्री में वो कैपिटल इन्वेंट्री में वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट। और टू लेबर चार्जेस भी GL कोड है। और मेरा बुक्स में यहाँ पर आ जाएगा 100 रुपया और यहाँ पर आ जाएगा 20 रुपया, ठीक है। सो ये हो गया 640 और मेरा फिनिश गुड्स क्रिएट हो गया 640 रुपीज का। तो ये जो 3 लेयर ऑफ एंट्री पड़ता है ना, तो जैसे ही फर्स्ट लेयर ऑफ एंट्री पड़ता है, सॉरी ये तो इन्वेंट्री आया, सेकंड में WIP टू इन्वेंट्री आया, तो आप सिस्टम से ये वाला मटेरियल ना ऑफ दिख जाएगा कि ये मटेरियल और है नहीं, और आपको बुक्स में सिस्टम में क्या दिखेगा, WIP क्लोथ दिखेगा आपको। और जब ये एंट्री पड़ जाएगा तो आप इन्वेंट्री लेजर जब चलाएंगे, सो आपका ये वाला नहीं दिखेगा, मतलब तब आपको ये सारा मटेरियल्स नहीं दिखेंगे, पैकिंग मटेरियल ये सब नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ एक मटेरियल दिखेगा इन्वेंट्री लेजर में, वो होगा डिस्पोजेबल PPE गाउन। यहां तक बात क्लियर है? हाँ, हाँ, हाँ जी सर। ठीक है। अब बताओ, अब ये पार्टी, अब इसने इसको सेल कर दिया, सेल सेल किया ना 1 लाख मटेरियल को, तो चलो इसको सेल किया, मान के चलते हैं 800 रुपया, 800 लाख में सेल किया, डेटर्स टू सेल। ये एंट्री तो मैंने बता दिया, दूसरा एंट्री बताओ। तुम्हारा लोग का काम इजी कर दिया मैंने, एक एंट्री बता दिया, दूसरा एंट्री बताओ फटाफट। जब सेल होगा तो 2 एंट्री पड़ेगा, क्या क्या एंट्री पड़ेगा? इतना टाइम क्यों लग रहा है? बैंक टू डेटर, बैंक क्रेडिट, अरे डेटर्स खड़ा किए, बैंक बैंक टू में बात डेटर। कर। दैट सर FG से भी तो हट जाएगा वो अब हमारा, क्योंकि सेल हो गया है ना। हाँ, तो FG से हट जाएगा, तो मतलब FG क्रेडिट होगा हाँ और हाँ, डेबिट क्या होगा? डेबिट नहीं पता। FG क्रेडिट होगा और डेबिट होगा, वो होगा COGS अकाउंट, COGS अकाउंट, ठीक है। और वो हो जाएगा कितना से, 640 रुपीज से, ठीक है। अब आप जब ऑडिट करने जाते हैं तो आपको ऐसा एक सेल्स दिखता है और ऐसा एक तो COGS अकाउंट दिखता है, ERP सॉफ्टवेयर में दिखता है, टैली में दिखता नहीं है। दिखेगा COG। तो ऐसे पड़ता है COGS अकाउंट में एंट्री, समझ में आया बात? COGS अकाउंट में एंट्री ऐसे पड़ता है। सो अब आपको क्या देखना चाहिए, ये ना ऑटोमेटेड एंट्री है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में जब सेल इनवॉइस बनाते हैं तभी ये दोनों एंट्री एक साथ पड़ जाता है, ये दोनों एंट्री। और बहुत सारा सॉफ्टवेयर्स में इसके लिए PGI करना पड़ता है, पोस्ट गुड्स इशू बोलते हैं इसको, ठीक है, SAP में करना पड़ता है। तो पहले वो इशू करता है मटेरियल, इशू निकल जाता है मटेरियल सिस्टम से, और डेटर्स अकाउंट डेबिट सेल्स ऐसे करके जनरल एंट्री पड़ जाता है, ठीक है। तो आप जब ऑडिट करने जा रहे हो, मेरा यही मकसद है बोलने का कि आप एक जब बार वो SAP वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करोगे आप, कैसे करोगे, SAP में कैसे होता है? SAP में जब पहले सेल्स ऑर्डर बनता है, सेल्स ऑर्डर बनता है, ठीक है, उसके बाद डिलीवरी चालान बनाते हैं सिस्टम में, डिलीवरी चालान, डिलीवरी चालान, ठीक है। उसके बाद वो एक तो PGI करते हैं, पोस्ट गुड्स इशू, मतलब कि इनवॉइस बनाएंगे, डेटर्स टू सेल कर देंगे, इन्वेंट्री से भी तो माल इशू करना पड़ेगा, तो वो पुश करके इन्वेंट्री को निकालते हैं। तो जब इन्वेंट्री को पुश करके निकालते हैं तो एंट्री पड़ता है COGS अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स, ठीक है। और COGS अकाउंट डेबिट फिनिश गुड, उसके बाद वो इनवॉइस बनाते हैं और इनवॉइस में एंट्री पड़ता है डेटर्स टू सेल। तो ऐसे करके पूरा चीज मैच करता है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज के साथ। समझ में आया? तो
मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारा एंट्रीज ऑटोमेटेड होता है। तो ये सारा एंट्रीज जब ऑटो मतलब सब चीज ऐसे करके ये क्या करता है, ये इस केस में क्या होता है, पहले तो इन्वेंट्री आ गया, जीआरएन बनाया, ये इन्वेंट्री आ गया। फिर वो क्या करता है, एक प्रोडक्ट एसएपी में सब सॉफ्टवेयर में ना देखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हर सॉफ्टवेयर में ना 4-5 मॉड्यूल्स होता है। एक होता है मटेरियल मैनेजमेंट, एमएम मॉड्यूल बोलते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट। वो इन्वेंट्रीज को पूरा ये करता है, इन्वेंट्रीज का कंट्रोल करता है। उसी तरह दूसरा सॉफ्टवेयर होता है प्रोडक्शन प्लानिंग, पीपी, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन का मॉड्यूल होता है। उधर पर प्रोडक्शन दिखाता है, ऐसे करके हम इधर प्रोडक्शन मॉड्यूल होता है, ठीक है, प्रोडक्शन मॉड्यूल। तीसरा एक तो होता है फीको, FICO, मतलब जो फाइनेंस मॉड्यूल है, जिसमें हम जो जनरल एंट्री ये वो करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह एक AP का मॉड्यूल होता है, अकाउंट्स पेबल, इसमें सारा पेमेंट का ये करता है, अकाउंट्स पेबल मॉड्यूल होता है, ठीक है। उसी तरह एक AR का मॉड्यूल होता है, AR, अकाउंट्स रिसीवेबल, ऐसे करके। अब उसके बाद पेरोल का अलग मॉड्यूल होता है, लॉजिस्टिक्स का अलग, बहुत सारा मॉड्यूल्स होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो इस केस में क्या करता है ना, वो प्रोडक्शन दिखाता है, डालता है सिस्टम में प्रोडक्शन। बॉम्ब सिस्टम में ऑटोमेटिकली बना रहता है कि बॉम्ब इतना है, वो एक का बॉम्ब फीडेड है, वो 1 लाख जब प्रोडक्शन दिखाता है ना, तो 1 लाख के हिसाब से ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इशू हो जाता है सिस्टम में, ऑटो एंट्री, ऑटो इशू हो जाता है। उसी तरह जब वो यहाँ पर प्रोडक्शन, FG का प्रोडक्शन दिखाता है, सो उसमें भी ऑटोमेटिकली ये सारा चीज इशू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके एंट्रीज पढ़ता है, जनरल एंट्रीज ऐसे करके पढ़ता है और ऐसे करके। इसीलिए जब आप ऑडिट करने जा रहे हो सेल्स का, COGS का, तो आपको ये सारा चीज समझ लेना है। तो आप एज एन ऑडिटर क्या करोगे, आपको इसीलिए देखो, तो आप इस ऐसे केसेस में ऑडिट कैसे करोगे, ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, आप COGS का लेजर उठा के क्या चेक करोगे, क्या ही चेक कर लोगे आप लेजर उठा के, ठीक से। अगर आप ये सारा एंट्रीज ही नहीं समझ में आएगा, आप COGS का लेजर उठा के करोगे क्या, नहीं समझ में आएगा ना। तो उस केस में आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है सिस्टम में बॉम्ब ठीक से फीडेड है कि नहीं। बॉम्ब जो फीडेड है सिस्टम में, दैट इज कितना एक्यूरेट। अगर बॉम्ब ज्यादा फीडेड है, बॉम्ब की एक्यूरेसी चेक करना है। बॉम्ब ज्यादा फीडेड है तो आपका सिस्टम से इश्यू ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में फिजिकली माल ज्यादा नहीं निकला, तो वो एक तो रिस्क हो सकता है। बॉम्ब कितना फीडेड है, बॉम्ब एडिटेबल है कि नहीं, मतलब जो आदमी प्रोडक्शन मार रहा है बॉम्ब, तो उसको चेंज तो नहीं कर दिया, मतलब यहाँ पर क्लोथ को 250 की जगह वो प्रोडक्शन मारते वक्त 500 तो नहीं कर दिया, 500 तो नहीं कर दिया, 500 तो नहीं कर दिया। और क्या कर सकता है बॉम्ब, मतलब तो इसीलिए करना पड़ता है। जो हमने वो रेवेन्यू एनालिसिस वाले में देखा होगा आप लोग ने, हमने कराया था कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस करना चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड बॉम्ब कितना है, तब इस केस में इनपुट आउटपुट एनालिसिस करना चाहिए। आपका स्टैंडर्ड बॉम्ब कितना, आपको बनाने में 250 मटेरियल लगता है, 250 मीटर का मटेरियल लगता है, आपने कितना कंज्यूम किया, तो आपको हिसाब से करना चाहिए था 250 लैक्स का मटेरियल मीटर, 250 लाख मीटर, ये वाला का बात कर रहा हूँ मैं। 250 लाख मीटर का क्लोथ आपको कंज्यूम करना चाहिए था। एक्चुअल में अगर आप देख रहे हो कि 30 लाख मटेरियल कंज्यूम हो गया या 35 लाख मटेरियल कंज्यूम हो गया, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गलती है, ठीक है। सो तो आप यही ऑब्जेक्टिव था कि आप जर्नल एंट्री पहले समझो कैसे पढ़ रहे हैं, तब COGS का लेजर उठा के, सैंपल उठा के अब कैसे ऑडिट करेंगे। तो आपको ये सब चीज चेकना है कि बॉम्ब फीडेड एक्यूरेट है कि नहीं, बॉम्ब का लिस्ट मांगना है क्लाइंट से, बॉम्ब को देखना है कि बॉम्ब आप लोग क्लाइंट लोग प्रोडक्ट्स का सारा फीडेड किया हुआ है क्या, उसमें ऑटोमेटेड है कि नहीं। अब मैं क्या करता है, काम करता हूँ, सिस्टम थोड़ा दिखा देता हूँ कि आप ऐसे टाइप्स के चीज को कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप MB51 में जाएंगे, ठीक है, MB51 में आप कोई भी WIP का मटेरियल कोड देना, SAP में बता रहा हूँ, MB51 का T कोड डाले, WIP का कोई भी मटेरियल कोड डालना या FG का मटेरियल कोड डालना, तो उसको एग्जीक्यूट कर देना। यहाँ पर ये जो ऑप्शन आता है, ये घड़ी का साइन, वहां पर एग्जीक्यूट कर देना। तो ये क्या दिखाता है, अच्छा 40 मिनट्स में ये एंड हो जाएगा, तो हम लोग फिर से ये कर देंगे, ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे। सो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कितना मटेरियल रिसीव हुआ और कितना मटेरियल इशू हुआ। सो जब अब रिसीव हुआ तो WIP में आप रिसीव में गए, तो यहाँ पर एक तो मूवमेंट टाइप आएगा, 101 मूवमेंट टाइप आएगा, ठीक है। तो वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको तब दिखेगा, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कैसा ऐसा, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर दिखेगा ऐसा एक स्क्रीन आएगा,
ये स्क्रीन यहाँ, ये जीआरएन टाइप का ही हाँ जीआरएन टाइप का ही स्क्रीन है। यहाँ पर मटेरियल्स आएंगे 1 2 3 4 ऐसे करके मटेरियल्स आएंगे, और यहाँ पर मूवमेंट टाइप आएगा। मूवमेंट टाइप ये देखिए, पहला वाला आइटम का मूवमेंट टाइप 101 है, मतलब कि वो आइटम बना। मेरे केस में जैसे कि क्या हो सकता है, एफजी डिस्पोजेबल गाउन बना, ठीक है, वो बना। और 261 मूवमेंट टाइप है, मतलब वो सब आइटम्स इशू हुआ। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, थ्रेड हो सकता है, WIP क्लॉथ हो सकता है, और 3 4 मटेरियल्स हो सकते हैं जो कि इशू हुए। ये इशू हुए, ठीक है। ये इशू हुआ, तो ये 261 गुड्स इशू का कोड है, ठीक है। तो ये वाला चीज आप देख सकते हैं। तो मैं यही बोल रहा था, और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि COGS अकाउंट का एंट्री पड़ता है। जो मैं बोल रहा था कि जब सेल होता है, ये देखिए, COGS अकाउंट डेबिट, FG अकाउंट क्रेडिट, फिनिश गुड से इन्वेंट्री निकल रहा है। ये जब सेल होता है तो ये जनरल एंट्री पड़ता है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए थोड़ा बहुत हथियार रखता है, ताकि आप बोलो ना कि यार बकवास बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। ये इन्वेंट्री का एंट्री है, ये वाला मैं नहीं सिखा, ये वाला अभी मैं बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि मैं बोला ना 2 तरह का एंट्री पड़ता है, तो हाई क्लास वाला एंट्री पड़ता है, वो वाला बताना, पहले सिंपल वाला समझ ले। तो ये जो है ना, ये एक तरह का COGS का एक अकाउंट है। यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, WA बहुत सारा डॉक्यूमेंट टाइप है, सारा WA है। सो मैं कोई, इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब कंजम्पशन का GL देखो, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स का GL देखो, कोई भी आइटम्स का GL देखो, तो आपका ऑब्जेक्ट मतलब कि आप WA एंट्री में क्या करोगे। ये सब सिस्टम ड्रिवन एंट्रीज है, ये सब जो बॉम्ब से आ रहा है या किसी से आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट टाइप जरूर से देखना। यहाँ पर कोई ऐसे दिखेगा ना डॉक्यूमेंट टाइप, तो वहां पर आपको उसका प्रॉपरली ऑडिट करना है। उधर पर देखना है कि मे बी जनरल एंट्री मारा होगा। जनरल एंट्री क्यों मारा कंजम्पशन के GL में, मेरा तो एंट्री सारा बॉम्ब से उठ के आता है, या फिर मेरा तो एंट्री सारा स्टोर्स एंड स्पेयर्स का कंजम्पशन का मतलब कि रिजर्वेशन स्लिप के थ्रू आता है, वो भी मटेरियल इशू करता है। अगर कोई ऐसे एंट्री मार रहा है, कोई जनरल एंट्री मार रहा है, कोई डिफरेंट टाइप का डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, वहां पर क्वेश्चन करना कि ये क्यों हुआ, क्योंकि बाकी सब तो सिस्टम से आ रहा है। तो अब आप बताओ, आपका एज अ रोल एज एन ऑडिटर, आप जब कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स, बहुत जन मेरे को बोलते हैं सर, या कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स पेयर्स का GL कैसे चेक करें। कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स पेयर्स का GL को हम MB51 से क्या देखेंगे, MB51 से क्या देखेंगे, ऐसे ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, आप MB51 अगर चलाए और कंजम्पशन ऑफ स्टोर्ड स्पेयर्स का मतलब कि इसको आपको कोरिलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको, आपने लेजर चलाया और आपको कोई डॉक्यूमेंट टाइप डिफरेंट दिख रहा है कंपेयर टू जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट टाइप्स होता है, जो इशू का डॉक्यूमेंट टाइप होता है, जरूरी नहीं है WA हो, ठीक है। ये वाला ये WA स्टोर स्पेयर्स का ही है, जहां तक मुझे याद। तो कोई डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप होता है, मतलब कि वो MB51 से नॉर्मल प्रोसीड्योर से इशू नहीं हुआ है। वो सबको आप चेक करो कि वो मैनुअली क्यों इशू हुआ है। मैनुअल कंजम्पशन अकाउंट, डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट, मैनुअल जनरल एंट्री मानने की जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है, मैनुअल जनरल एंट्री मानने की जरूरत क्यों पड़ा। सो ये था हाँ, उसके उस तो वही है। और उसके अलावा आप क्या देखोगे, कंजम्पशन ऑफ स्टोर स्पेयर्स का आप देखो, फिगर्स को ऑडिट करके तो कोई मतलब, अगर आपको कंजम्पशन ऑफ स्टोर स्पेयर 100 रुपया का दिख रहा है, सपोज 1 लाख रुपया का दिख रहा है, और आपने MB51 से भी चलाया, वो बहुत जन मेरे को बोलते हैं कि भाई स्टोर्स लेजर MB51 से हम चलाए, MB51 और कंजम्पशन ऑफ स्टोर स्पेयर्स को कैसे कोरिलेट करें। तो कंजम्पशन ऑफ स्टोर स्पेयर आप चलाए, वो मटेरियल कोड दिए यहाँ पर MB51 में, और उसका मूवमेंट टाइप इशू वाला चूज कर लिए, जो कि होता है 201। तो वहां पर जो वैल्यू आया और कंजम्पशन के GL में जो वैल्यू आया, दोनों सपोजिटली मैं मान के चल रहा हूँ कि सपोजिटली दोनों ही 10 लाख रुपया आया, मतलब GL में भी 10 लाख रुपया दिख रहा था, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्ड स्पेयर्स में भी 10 लाख रुपया दिख रहा था। तो मतलब कि हाँ, DL में भी 10 लाख दिख रहा था, और MB51 का जब हम रिपोर्ट चलाए, MB51 का जो रिपोर्ट चलाए, ये वाला भी पोस्टिंग डेट डाले, यहाँ पर भी 10 लाख रुपया ही दिख रहा है। तो इस केस में बस आपका ऑडिट खत्म हो गया, आपने फिगर का एक्यूरेसी ले लिया, नहीं, ऐसे नहीं होता। इसीलिए हम लोग फोकस करते हैं कि यार आप परचेज का ऑडिट अच्छे से करो, परचेज का कंट्रोल्स अच्छे से देखो, क्योंकि 1 लाख आपने वहां भी 10 लाख दिखा, यहाँ भी 10 लाख दिखा, तो 10 लाख 10 लाख तो मैच हो गया, लेकिन वो मटेरियल का सही टाइम टाइम सही प्राइस पे परचेज किया था क्या, उसमें सारा कंट्रोल्स थे क्या, कहीं बहुत ज्यादा प्राइस में तो परचेज नहीं कर दिया। एक होता है वो देखना, और दूसरा होता है अगर आपको मटेरियल के साथ कोई रिलेशन मिल रहा है, मतलब आपका जो
कंजम्पशन है जिसके साथ, जैसे मेरा एफजी का मेरे को एक तो रिलेशन मिलता है कि इतना क्वांटिटी सेल हुआ या इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ, तो उसका मेन रॉ मटेरियल है वो इतना क्वांटिटी कंज्यूम होगा, तो मैं वो रिलेशन से ऑडिट कर सकता हूँ। उसी तरह जैसे कि सपोजिटली ये हो गया, डीजल हो गया। सो डीजल आपको ये जानना पड़ेगा कि डीजल कहाँ यूज हो रहा है, कहीं क्या कार में यूज हो रहा है या कहीं क्या जनरेटर में यूज हो रहा है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि अच्छा जनरेटर में ये जो फ्यूल जो है इसका पर आवर का कंजम्पशन लीटर कितना है। फिर आप देखेंगे कि उसके पास एक लॉग बुक मेंटेन होगा, तो आप देखेंगे कि उसका लॉग बुक 10 घंटा चला लेकिन उसका डीजल कंजम्पशन हुआ 30 घंटा पर 30 लीटर पर घंटा, लेकिन जो एक्चुअल होना चाहिए वो 15 घंटे, तब आप क्वेश्चन करेंगे। सो आपको रिलेशन बैठाना पड़ेगा। सो हर आइटम का जरूरी नहीं है स्टोर्स एंड स्पेयर्स का, बियरिंग हो गया, नट्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब बहुत सब आइटम्स का आपको वन टू वन रिलेशन नहीं मिलेगा, हर आइटम का नहीं मिलता है, कुछ कुछ आइटम्स का मिलता है, क्योंकि कुछ कुछ होता है ऐसा कि प्लांट पुराना हो रहा है, जितना पुराना हो रहा है उसमें रिपेयर्स का खर्चा बढ़ते जाएगा, तो वहां पर आप वन टू वन रिलेशन कैसे निकालेंगे। लेकिन जैसे कि बोला डीजल हो गया या मतलब और कुछ आइटम्स हो गया, जो एफजी का तो मैंने बोला ही, इनपुट आउटपुट एनालिसिस जो था, वैसा टाइप का आइटम्स हो गया, तो उसका वन टू वन रिलेशन निकाल सकते हैं और उसको उस तरीके से ऑडिट कर सकते हैं। कंजम्पशन जीएल और MB51 चला के दोनों को खाली मैच करा के ऑडिट खत्म नहीं होता। और मैंने यही बोला कि अगर MB50 मतलब कि आप इन्वेंट्री लेजर चला दिया और इधर चला गया, डॉक्यूमेंट टाइप से ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर सही प्रोसीड्योर से इन्वेंट्री को इशू नहीं किया, गया है। तो डॉक्यूमेंट टाइप पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, यहाँ पर जो लेजर्स में जो डॉक्यूमेंट टाइप आता है ये जगह, ठीक है। तो यहाँ तक क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, थोड़ा ये तो क्या समझ में आया यार, निशांत कुछ बोल ही नहीं रहे। सर एक तो वही जर्नल एंट्री समझ में आई कि कैसे कैसे जर्नल एंट्री पास होती है, रॉ मटेरियल WIP फिनिश हाँ गुड्स के केस में हाँ 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 COGS का कंसेप्ट पता चला, हाँ कैसे COGS का कंसेप्ट वर्क होता है, हम्म और थोड़ा हम्म सा ऐप में पता चला कि कैसे कैसे फ्लो रहता है। हाँ 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 स्टोर्स एंड स्पेयर्स हाँ का हम ऑडिट करने जा गए तो खाली MB51 से GL का गीको तो कर लेते हैं सब, उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो रॉ मटेरियल परचेज हुआ है वो हाँ किस रेट पे परचेज किया है, हाँ 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 और एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने के अगर हमारा फिनिश गुड्स इतना प्रोड्यूस हुआ है तो उसके लिए हम्म इतना रॉ मटेरियल लगा हाँ है या नहीं हाँ लगा है। ठीक है ठीक है। तो मतलब अभी क्लैरिटी मिला ना, COGS का अकाउंट को हम कैसे किस थॉट प्रोसेस से चेक कर सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, ये सब का क्लैरिटी मिला ना, मतलब हम्म। समझ में आया ना एंट्रीज कैसे फ्लो हो रहा है बैलेंस शीट में, जर्नल एंट्रीज क्या पड़ रहा है, यस सर। ठीक है। तो आज आज का सेशन बेसिकली आज यहीं पर ही क्लोज करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज कर दिया है, दिखा दिया है, अगर बाई चांस सेशन एंड हो जाता है तो ये जर्नल एंट्री देख लेना, और ट्रायल बैलेंस भी बता दिया, मैं फटाफट एक बार गो थ्रू करा लेता हूँ। नेक्स्ट सेशन जो मैं रखूंगा, मैं वो डिफिकल्ट वाला जो होता है वो वाला दिखा दूंगा, क्योंकि एक दिन में आप दोनों चीज सीखोगे तो बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज जो है अच्छा लेस देन 1 मिनट का साइन दे रहा है मेरे को, शायद एंड हो जाए, ठीक है। ये वाला मीटिंग एंड होने के बाद एक बार ज्वाइन करके मैं ये जनरल एंट्री को ना अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए अगर एंड होता है तो। और इन द मीन टाइम मैं इसको कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या किया, पहला किया कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किया, ठीक है। पैसा, कंपनी ने पैसा लाया, कैश ब्रॉट इन एज कैपिटल जो हम लोग जानते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दूसरा क्या किया, अब पैसा आया तो मैंने इन्वेंट्री खरीदा, जैसा हम लोग बात किए थे, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRI, फिर GRIR से क्रेडिटर में ट्रांसफर किया, GRIR अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है। फिर कुछ एसेट भी खरीदना पड़ेगा बनाने के लिए, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किया, ठीक है। अब जैसे मैं हम लोग बात किए थे कि पहला WIP प्रोड्यूस हुआ तो WIP क्लोथ अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट 500 रुपए का, ठीक है, WIP प्रोड्यूस हुआ।